नमस्कार दोस्तों। अभी के समय देश भर में सघन गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा दहशत भारतीय मुस्लिमों के बीच फैली हुई है। उन्हें यह डर बना हुआ है कि कहीं उनकी नागरिकता न चली जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा आए दिन इसको लेकर विपक्ष विरोध जताता है और सबसे बड़ी दिक्कत एनआरसी को लेकर है। पहले जब असम में एनआरसी की प्रक्रिया हुई थी और आपने देखा होगा कितने लोगों का नाम लिस्ट से काट दिया गया, कितनों को बाहर कर दिया गया और कितनों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि वे अपनी भारतीय नागरिकता साबित कर पाएं। यही वजह है कि आज पूरे भारत के मुस्लिम लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और सोच रहे हैं कि आखिर कौन सा दस्तावेज ऐसा है जो उन्हें इस मुसीबत से बचा सके। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सभी ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर निकल कर आई है। अब तक जो टेंशन चल रही थी कि लोग अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगे, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बन नहीं रहा, आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड लिया नहीं जा रहा, तो अब वो टेंशन भी खत्म होने वाली है। आपको सिर्फ एक दस्तावेज बनाकर अपने पास रखना है और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अभी के समय जो है, आगामी चुनावों को देखते हुए बिहार में SIR वेरिफिकेशन भी शुरू हो चुका है और वहां लोगों की और भी ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का हो, हर कोई सोच रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाएं, कहां से बनवाएं और कैसे क्या करें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज ऐसा है जिसे अगर आपने अभी बनवा लिया तो NRC हो, SIR वेरिफिकेशन हो या आने वाले समय में कोई भी जांच हो, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है या 1987 से 2004 के बीच में हुआ है या फिर 2004 के बाद हुआ है, हर स्थिति में कौन सा दस्तावेज आपके लिए जरूरी है, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि समय समय पर आपको इसी तरह की काम की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, यहाँ पर जन्म वर्ष के हिसाब से सभी के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1987 से पहले जन्मे लोगों की। तो अगर आपकी जन्म तिथि 1987 से पहले की है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक वैध दस्तावेज देना होगा। आपके माता पिता का कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। काफी सारे लोग अक्सर गलत जानकारी फैलाते हैं और माता पिता के डॉक्यूमेंट भी देने की बात करते हैं, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताया गया है, इसमें सबसे पहला और सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट है जन्म प्रमाण पत्र ही है। यानी अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो यह सबसे बढ़िया प्रूफ है। लेकिन अभी के समय काफी लोगों को बनवाने में यह दिक्कत आ रही है, तो इसके अलावा भी आप वोटर आईडी कार्ड, 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। अब जाति प्रमाण पत्र भी वैध माना जाएगा। अगर आप गांव से हैं तो ब्लॉक ऑफिस या पंचायत भवन से यह दस्तावेज बनवाना आपके लिए आसान होगा, और शहर में भी प्रखंड या RTPS काउंटर से ऑनलाइन अप्लाई करके 10 दिन में बन जाता है। अब चलिए बात करते हैं 1987 से लेकर 2004 के बीच जन्मे लोगों की। तो अगर आपकी जन्म तिथि इस बीच में हुई है तो आपको अपने दस्तावेज के साथ साथ माता या पिता में किसी एक का दस्तावेज देना होगा। इसमें आप वोटर आईडी, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी का कोई दस्तावेज या जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे खतियान, रसीद बना माना दे सकते हैं। और दस्तावेज बनाने में अगर कोई दिक्कत आए, जैसे कि माता पिता नहीं हैं या उम्र ज्यादा है, तो इसके लिए भी समाधान सरकार ने किया है। बड़े लोग कोर्ट से शपथ लेकर ये दस्तावेज बनवा सकते हैं, वहीं छोटे या बच्चे के लिए माता पिता को शपथ होगी। अब चलिए बात करते हैं 2004 के बाद जन्मे बच्चों की। अगर आपकी जन्म तिथि 2004 के बाद हुई है तो आपको अपने माता पिता दोनों के दस्तावेज देने होंगे, तभी आपकी नागरिकता साबित होगी। साथ ही कुछ और वैध दस्तावेज भी हैं जिन्हें आप नागरिकता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक और पैन कार्ड। इसमें कुछ दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक पासबुक सिर्फ उम्र या पहचान के लिए चलेगा, नागरिकता प्रमाण के लिए नहीं। इसीलिए हमेशा जन्म प्रमाण पत्र या वोटर आईडी और जाति प्रमाण पत्र रखना सबसे बेहतर है। अभी के समय पूरे भारत के लोग इस NRC, SIR और नागरिकता मामले को लेकर काफी परेशान हैं। कई लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैला रहे हैं, इसलिए
आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। जो मैं आपको बता रहा हूं वही सही और अपडेटेड जानकारी है। अब चलिए बात करते हैं कि दस्तावेज आप कैसे बनवाएं। तो जन्म प्रमाण पत्र यह सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा मान्यता वाला डॉक्यूमेंट है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया तो यह वैध विकल्प है। वोटर आईडी कार्ड 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए यह बहुत अच्छा प्रूफ है। 10वीं या 12वीं का मार्कशीट या टीसी पढ़े लिखे लोगों के लिए सबसे आसान। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वैध प्रूफ। सरकारी नौकरी के दस्तावेज, ज्वाइनिंग लेटर, पदस्थापन सर्टिफिकेट आदि। भूमि या जमीन से जुड़े दस्तावेज, खतियान, रसीद, बनामाना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आरटीपीएस काउंटर या साइबर कैफे से ऑनलाइन बनवाया जा सकता है। यह जो है 10 दिन में दस्तावेज बन जाता है। अगर जल्दी चाहिए तो सीधे काउंटर पर जाकर भी आप लोग बनवा सकते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, अगर किसी के माता पिता नहीं है और उम्र ज्यादा है तो ऐसे मामलों में कोर्ट से शपथ लेना जरूरी है। यही सबसे सही तरीका है। देखिए, यह सारी आपको जानकारी इसलिए दी जा रही है ताकि आपको एनआरसी, नागरिकता और दस्तावेज बनवाने के मामले में परेशान न होना पड़े। दोस्तों, यह वीडियो न सिर्फ मुस्लिमों बल्कि हिंदू और बाकी धर्मों के लोगों के लिए भी पूरी तरह लागू है, ताकि अवैध घुसपैठियों की पहचान हो सके। जो भी बांग्लादेश या आजू बाजू के देश से आए हैं और देश का नागरिक सुरक्षित रहे, इसलिए एनआरसी हमेशा से भारतीय मुस्लिमों के हित में ही रहा है। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ तो लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, और अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछें। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। जय हिंद, जय भारत।